और सभी इकट्ठा हो रहे हैं। पहले से काफी मजबूत आंदोलन हुआ है। 13 महीने जब आंदोलन चला था तब भी सरकार ने जो कानून लेके आई थी वो वापस लिए, और उन महिलाओं की बारी आती है तो ये पॉलिटिक्स घुसा देते हैं या जात पात घुसा देते हैं। 700 के आसपास लड़कियां वहां से गायब हुई, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? एक बुजुर्ग भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है, जो बोला है, वो आपसी भाईचारा खराब करने के लिए, क्योंकि भाजपा की नीति यही है कि फूट डालो राज करो। किसानों की बात आती है तो खालिस्तानी बना देते हैं, उग्रवादी बना देते हैं। तो सरकार का काम सिर्फ यही है कि काटो बांटो, इनको आपस में लड़ाओ और अपनी फूट डालो राजनीति करो। वो काम अभी सरकार कर रही है और सभी इकट्ठा हो रहे हैं। पहले से काफी मजबूत आंदोलन हुआ है। 13 महीने जब आंदोलन चला था तब भी सरकार ने जो कानून लेके आई थी वो वापस लिए, और उन्होंने लिखित में दिया था कि हम आपको एमएसपी देंगे, लेकिन उसके बाद सरकार अपने वादों से मुकर गई है। तो किससे आस और उम्मीद कर सकते हो आप लोग? अच्छा, पहलवानों के मुद्दे पर किसानों ने समर्थन आप लोगों का किया था, और अब कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है इसके अंदर? देखो, कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी संसद में उठाया है, और ये नहीं कि भाई मैं पार्टी के नाते यहाँ पे आया हूँ। जब 2020-21 में जब तो हमारा महिलाओं पहलवानों का आंदोलन भी नहीं था, तब भी हम समर्थन में थे। और जब महिला खिलाड़ी थी, जब इनके सांसद बोल रहे थे कि भाई ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, महिलाओं की बारी आती है तो ये पॉलिटिक्स घुसा देते हैं या जात पात घुसा देते हैं। किसानों की बात आती है तो खालिस्तानी बना देते हैं, उग्रवादी बना देते हैं। तो सरकार का काम सिर्फ यही है कि काटो बांटो, इनको आपस में लड़ाओ और अपनी फूट डालो राजनीति करो। वो काम अभी सरकार कर रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को आज हरियाणा में ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, तो क्या हो गया इस? देखो, मैं पहलवान होने से पहले किसान का बेटा हूँ। ट्रैक्टर मैंने पहले भी चलाया है, ये नहीं कि भाई मैंने आज ही चलाया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान का जो आज पूरे देश का किसान आज रोड पे खड़ा है और उसके बाद उसको फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। सबको अधिकार है, जब बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ सकते हैं, किसान का बेटा एक प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकता, उसको भी तो अधिकार है। सरकारी आंकड़े हैं कि 12,000 किसान पर ईयर सुसाइड कर रहे हैं, सरकारी आंकड़े हैं। उससे ज्यादा भी होंगे ये। अगर हम प्रतिदिन लगाए तो 30-35 आदमी जो किसान है वो डेली सुसाइड कर रहा है। तो उसको रोकने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार अपने बड़े बड़े भाषण दे रही है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को अपना पूरा पैसा लुटा रही है देश का, लेकिन किसान को लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले ही मिल रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का आपने बयान सुना होगा, विवादित बयान था कि जहां पर आंदोलन चला 700-750 के आसपास लड़कियां वहां से गायब हुई, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? मुझे लगता है कि रामचंद्र जांगड़ा एक हमारे बड़े भी हैं, एक बुजुर्ग भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है, जो बोला है, वो आपसी भाईचारा खराब करने के लिए, क्योंकि भाजपा की नीति यही है कि फूट डालो राज करो। वो आपस में भाईचारा खराब करके आपस में लड़ा के राज्य का और देश का माहौल कैसे खराब करे, ऐसे वो बयान दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यूटर्न भी ले दिया बहुत जल्दी। उन्होंने देखा कि भाई हर जगह आपका विरोध हो रहा है, हर जगह आपने जो बोला है, क्योंकि तथ्य की बात तो बोलते ही नहीं, मुद्दे की बात कोई नहीं करते, चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा चाहे और कोई उनके नेता है बीजेपी के। ने बोला था कुछ सबूत है तो दे, हमें पेश करें। तो वही चीज है ना कि वो तथ्य पे नहीं बोलते, वो सिर्फ हवा में बातें करते, देश का माहौल, प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए। तो वही नीति उनकी चल रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखो, बिल्कुल सभी को आना चाहिए, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हम सब के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ ये है कि किसानों को उनका हक मिले। और किसान जो संघर्ष कर रहे हैं पिछले 23 महीने से, 13 महीने पहले, 10 महीने अब हो चुके हैं। जब देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो 1 नेशन 1 एमएसपी क्यों नहीं हो सकती? आप बोल रहे हो कि एमएसपी खरीदी जा रही है। धान की फसल अभी जो हरियाणा में खरीदी गई थी, 2400 रुपये एमएसपी इन्होंने दी थी। उसके बाद 1800-1900 रुपये धान खरीदा जा रहा है, और उसके ऊपर सरकार छाती पीट रही कि हमने एमएसपी पे खरीद रहे हैं। 24 फसलों पे सरकार का ही एमएसपी दे रहे हैं हम लोग। 24 फसल हरियाणा में होती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी हरियाणा से ही हैं। 24 तो फसल भी नहीं होती। बाजरे की एमएसपी 2200 रुपये दे रखी है। बाजरा 1000-1200 रुपये खरीदा जा रहा है। कोई भी एमएलए एमपी जो पूरे देश में चुने जाते हैं, कहीं से भी लगा लो, हरियाणा से लगा लो या आप तमिलनाडु से लगा लो, उनको एक सम्मान, उनको जो पेंशन होती है उनकी वो दी जाती है। फिर किसानों को एक सम्मान क्यों नहीं दिया जाता पूरे देश में? वो बोल रहे हैं कि एमएसपी का ये हरियाणा और पंजाब में लड़ाई है। ये लड़ाई आज यूपी बॉर्डर पे भी बैठे किसान, जो भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है, एमपी में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार सोई हुई है, जागी नहीं है।
सरकार को जागे तब पता चले कि भाई हाँ कहाँ किसान संघर्ष कर रहा है आज। अभी जत्था लेकर के बॉर्डर पहुंचे थे और किस तरह का माहौल है? आपने भी दलीवाल से भी बातचीत की होगी। पूरे देश का किसान एकजुट हो रहा है। आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई सबकी एक है कि हमारे किसानों को एमएसपी मिले। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।